लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में आग भड़क उठी। धुआं भरने पर मुसाफिरों को लाउंज से निकाल लिया गया। इमिग्रेशन सिस्टम मुतासिर, पहली हज परवाज को रोक लिया गया। आग इमिग्रेशन काउंटर की सीलिंग में लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रोड टू मक्का के तहत कराची से हज परवाज का आगाज। पहली परवाज 150 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना, दूसरी 180 आज़मीन हज रवानगी को तैयार। सऊदी अमले ने जुनैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का अमला मुकम्मल किया। कराची से मजमूई तौर पर 16,281 आज़मीन सऊदी अरब पहुंचेंगे। पुलिस और वकील आमने सामने, लाहौर मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली और मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, पकड़ धक्कर और वाटर कैनन का इस्तेमाल, शदीद हंगामाराई और भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार जख्मी। वकला के चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाईकोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वकीलों ने कहा पुनः हम एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने तशद्दुद में पहल की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा पुलिस ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। वकला ने पत्थर और डंडे बरसाए तो जवाब दिया। SP, 2 SHO समेत कई एहलकार जख्मी भी हैं। 10 से ज्यादा वकला गिरफ्तार हैं। पथराव और हाथापाई करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमात दर्ज करेंगे। बार एसोसिएशंस ने आज मुल्क भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। चीफ जस्टिस से असखुद नोटिस का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का वकीलों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। मरीम नवाज ने IG पंजाब को हिदायत की वकीलों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। वकीलों को भी चाहिए अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुशउस्लूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाजराई से गुरेज किया जाए। पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी मुझे जेल में बैठना पड़े। बातचीत के इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास है, चाहे बैसाखियों वाला ही क्यों ना हो। गुज़श्ता हफ्ते बानिया PTI से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा वो किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार सख्त आपका साने 9 मई पर बिल्कुल कमीशन बनाएं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क में आइन और कानून के बालादस्ती होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा हम आइन के बालादस्ती के लिए निकले हैं, साजिशी टोला न कहा जाए। हम मुल्क के वफादार रहेंगे, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बानिया PTI कह चुके हैं मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है, हम लगाए गए तमाम इल्जाम को यकसर मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चुकसई बोले आइन को छेड़ा गया तो अवाम सड़कों पर होंगे। बानिया PTI आज पार्लियामेंट का सबसे मकबूल लीडर है। पार्लियामान में एक करारदाद के जरिए बानिया PTI को रिहा किया जाए। एक रवायत है हमारे साउथ एशिया की कि बाप से माफी तो मांगनी पड़ती है। घर का जो सरबरा होता है उसे माफी तो मांगनी पड़ती है। बाप तो बाप ही होता है। हम भी अपने बाप से लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन एंड में हाथ पैर माफी मांगनी ही पड़ती है। अब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। इवन तरीके से अब ये इस तरह जनूबी एशिया की रिवायत है बाप से मुआफी तो मांगना पड़ती है। फैसल वाटर की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा PTI के लोगों को जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। वोट लेकर आ गए हैं तो अब इसको जाती दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। मुल्क का मजीद नुकसान न करें, ऐसा ना हो कि वापसी का कोई रास्ता न हो। PTI में एक शरारती टोले ने जारहाना लाहे अमल इख्तियार कर रखा है। PTI वालों की अंदर से ख्वाहिश है कि बानी जेल में रहें। पहले ही कहा था कि बानिया PTI को डील की कोई पेशकश नहीं हो रही, सिर्फ मौजूदा हुकूमत से ही PTI बातचीत कर सकती है।
9 मई वालों का अब तक सजाएं क्यों नहीं हुई, फैसलों में ताखीर क्यों, सबूत होने के बावजूद केस अब तक मुंतकिल इंजाम तक नहीं पहुंचे। अदलिया से गुजारिश है केसेस को मुंतकिल इंजाम तक पहुंचाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शोधा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज तकरीब मुनक्किद की जाएगी। जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया उनको कभी नहीं भूलेंगे, ये पूछते हैं हमें रोका क्यों नहीं गया। उनका नौजवान को मरवाने का मंसूबा था, इस तरह के वाक़यात को दोबारा नहीं होने देंगे। बोले बानिया पीटीआई अपनी किसी भी बात पर कायम नहीं रहते, अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। 9 मई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म काबीना के फोरम से 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। शोहदा से ज़ाहिर यकजहती किया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट के बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगी। वफाकी हुकूमत का 9 मई शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने का फैसला। जिला कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। तकरीब का उन्वान होगा बेहुरमती करने नहीं देना। अब दोबारा वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान है। शोहदा के अहल खाना भी शिरकत करेंगे। नौ मई पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। पुरतशद्दुद वाक़या से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बयान, कहा 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सियासी क़ुव्वतों के गैर जिम्मेदाराना अमल से तरक्की का अमल मुतासर होता है। झूठ पर मबनी मुहिम की हौसला शिकनी के लिए तरीक़ेकार वाज़ेह करने की ज़रूरत है। नौजवान को उकसाने के बजाय उनकी सलाहियतों को मुल्की मफाद में बुराकार लाने की ज़रूरत है। सदर का इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम पर इज़हार मज़म्मत। नौ मई के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, दावा किया इदारे में बैठे लोग मुआवनत कर रहे थे। शेरपाव ब्रिज और फुटरेस्ट स्टेडियम पर सिक्योरिटी हटा ली गई थी, यानी वो लोग मिले हुए थे। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत का पीटीआई क़यादत के खिलाफ ऐलान बगावत, कहा शिबली फराज और मरजूब ने मुलाकात नहीं करने दी। ऐलान करता हूं कि इनके साथ काम नहीं करूंगा। पीटीआई को मैंने उस वक्त उठाया जब वो मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। उमर रजूब ने शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा, शेर अफजल मरवत ने कोई लड़ाई नहीं, शेर अफजल का नाम मैंने ही दिया था। बानी पीटीआई तक मेरी रसाई नहीं। जो साथी बानी से मिलने जा रहे हैं वो जरूर पूछे नाम क्यों वापस लिया। घर नहीं जेल में रहूंगी, बुशरा बीबी डियाला मुंतकिल। बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को अदालती पेशी के लिए डियाला लाया गया, जहां उन्हें रोक लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनी गाला को सब जेल करार देने का हुकूमती नोटिफिकेशन का लदम करार दिया। वजारत दाखिला ने चौधरी परवेज इलाही को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया। अहलिया कैसरा इलाही कहती हैं, वजारत दाखिला का यह इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी है। हमारा मुतालबा है अदालती हुक्म के मुताबिक फौरी अमल यकीनी बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मनफी सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों तौहीन अदालत केस पर 2 लार्ज बेंच तश्कील दे दी है। हाई कोर्ट में दोनों मुकदमात को आज समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। एक बेंच में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस एजाज इसाक खान दूसरी बेंच का हिस्सा।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाना है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंच चुकी, जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। दस्ते शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में इख्लाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट को हर दूसरे मुकदमे में आइनी तशरीह दरकार होती है। हर केस में 5 रुकनी बेंच बनने लग गए हैं तो ज़ेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फैसले कैसे होंगे। इस नुक्ते से वाज़ेह है एक्ट कानून की फरहमी में कितनी बड़ी रुकावट बनेगा। इंतजामी उमूर में पार्लियामान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है। अदलिया को बगैर मुदाखलत काम करने दिया जाए। जैसे आयशा मलिक ने इख्लाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 191 के तहत आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आइनी तरमीम जरूरी है। सादा कानून साजी से अपील का हक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान के वकला जुडिशल कमीशन में जजेस की तकर्री पर एक बेंच पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का अमल साफ और शफाफ होना चाहिए। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मुनीर अहमद काकड़ कहते हैं, लाखों केसेस अल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसूलों पर समझौता ना करे। सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री को मौखिर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया के वक्त की हमरा मुलाकात। इस्लाहात, तरक्की एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए मजबूत पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक के वक्त को इस्लाहाती एजेंडे के बारे में बताया। टैक्स निज़ाम के डिजिटलाइजेशन, पावर सेक्टर में इस्लाहात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की में आलमी बैंक के ताउन को सराहा। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा, मुआशी तब्दीली के सफ़र में पाकिस्तान से ताउन के लिए तैयार हैं। जलालपुर भटिया में खराब गंदम की खरीदारी का इंकशाफ। जलालपुर भटिया में पास्को की गंदम से भरा ट्रक किसानों ने पकड़ लिया। गंदम खराब निकली। किसानों का कहना है कि हमने साफ सुथरी गंदम नहीं खरीदी जा रही। पास्को इंचार्ज करप्शन में मुलविस है। अवाम को बिजली का जोरदार झटका। ₹2.83 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह की बिजली बिल्स पर होगा। इतलाक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक ने भी बड़ी वसूली की तैयारी कर ली है। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नापरा कल समाअत करेगी। इलेक्ट्रिक ने 7 माह के माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट ₹18.86 का इजाफा मांगा है। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IPPs को अदायगियों में ताख़ीर करने से तवानाई की पैदावार में कमी का सामना। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन IQ कमर चांद के मतदार में दाखिल। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद कहते हैं, सैटेलाइट 1:14 पर चांद के मतदार में दाखिल हुआ। उसके तमाम कंट्रोलर्स और दीगर निज़ाम ठीक काम कर रहे हैं। सैटेलाइट के तमाम सिस्टम को मदार के अंडर टेस्ट करने में 1 हफ्ता लगेगा। तमाम आलात के ऑपरेशन होने के बाद 16 मई तक चांद की पहली तस्वीर मौसूल होगी। चीनी माहिरीन के मुताबिक चॉन्ग इन मिशन जून के पहले हफ्ते में चांद पर उतरेगा। अंदरूनी सिंह मैट्रिक के इम्तहानात में खुलेआम नकल जारी। नवाबशाह में रियाजी सफर में फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले आउट। इम्तहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए नकल में मसरूफ। लाड़काना में भी मोबाइल फ़ोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल। नौशेरो फेरोज में तलबा खुलेआम नकल करते रहे। लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन ने 4 ख़वातीन अफसरान को ड्यूटी से हटा दिया।
Without education, I don't think any nation has been able to make any kind of progress. In our country, 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge. 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तालीम से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान कौम अपने अज़्म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशें दुनिया भर के अमन के लिए थीं। फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीबात लाहौर कोर में 27 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और 25 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 18 शहीद सिपाहियों के तमगे बसालत अहले खाना ने एजाज़ात वसूल किए। पेशावर कोर में 15 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और 5 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 4 शहीद जूनियर कमीशन अफसरान और 29 शहीद सिपाहियों के लिए तमगा बसालत अहले खाना ने वसूल के। तकरीबात में आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग ऑपरेशंस के दौरान 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है DI खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द इनामुल्लाह हलाक हो गया। असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद। दहशतगर्द मुतादिद तकरीब की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कराची में रात गए 2 पुलिस मुकाबले, 4 मुलजिम गिरफ्तार। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 1 डाकू आवाम ने पकड़ लिया, मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। 2 साथी फरार, मुलजिमान से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया। रफा में इसराइली बमबारी ने लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी। रिहायशी इमारत पर बमबारी में 2 रोज में 27 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रफा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बंद। अल नजर हॉस्पिटल के सरबराह ने कहा है कि हॉस्पिटल में से मरीजों को मुंतकिल कर दिया गया है। अमले ने भी हॉस्पिटल छोड़ दिया। रफा क्रॉसिंग पर इसराइली कब्जे के बाद गजा में इमदादी ट्रक दाखिल न हो सके। बॉर्डर के बाहर इमदादी ट्रकों की लाइनें लग गईं। रफा वाली बमबारी से बचने के लिए खैमा बस्ती छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार, रफा में ऑपरेशन बंद करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने इसराइल को गोला बारूद की फराहमी रोक दी। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बमों की खेप गुज़श्ता हफ्ते रफा पर मुमकिन इसराइली हमले के खदशात पर रुकी। खेप में 2000 पाउंड के 1800 बम और 500 पाउंड के 1700 बम शामिल थे। जंगबंदी के लिए काहिरा में मिस्र, कतर, हमास और अमेरिका के मुज़ाकरात। हमास का कहना है कि इसराइली जहरियत रुकने तक कोई मुआहदा नहीं होगा। मसलूम फ़लस्तीनियों के लिए अमेरिका से शुरू होने वाला एहतजाज ने यूरोप के बाद बरतानिया को भी लपेट में ले लिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारों से गूंज उठी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी समेत कई मारूफ जामियात में तलबा ने कैंप लगा लिए। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा ने फ़लस्तीनी झंडा लहराया। हॉलैंड में एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस तलबा पर टूट पड़ी। सैकड़ों गिरफ्तार। पाकिस्तानी जामियात में भी तलबा का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। कराची में मुस्तकबिल के डॉक्टर्स फ़लस्तीनियों के हक में बाहर निकल आए। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबे इल्मों ने इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। गजा में शहीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिराज अकीदत।